दोस्तों हिंदू लोग के अंदर कानून क्या है? कानून ये है कि बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर बिना तलाक के दूसरी शादी करते हैं तो आईपीसी 494 का केस है जो चल सकता है और इसके अंदर बाइगेमी के तहत है जो 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये तो आपको भली भांति पता है। पर यहाँ पे जो ये फैसला आया है, जो ये ऐतिहासिक फैसला है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो इसके अंदर बिना तलाक के दूसरी शादी करने पे ये फैसला है और यहाँ पे आईपीसी 494 का केस है जो नहीं चला है, खारिज हो गया है। तो यहाँ पे किस तरीके से रिलीफ दी गई है और क्या ये नया कानून है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो जो भी यहाँ पे दूसरी शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, पत्नी जब अलग होती है तो यहाँ पे पति के द्वारा कई बार कोशिश भी की जाती है उस पत्नी को लाने के लिए, रखने के लिए। फिर भी क्या होता है कि पत्नी पति के साथ में रहना पसंद नहीं करती है। अब यहाँ पे काफी टाइम हो जाता है तो पति परेशान हो जाता है। पति ये चाहता है कि जब पत्नी नहीं आ रही है तो मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर वो क्या करता है कि डाइवोर्स की ओर बढ़ता है और पत्नी को भी बोलता है कि अपन म्यूचुअल डाइवोर्स लेके अलग हो जाते हैं। पर पत्नी यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी राजी नहीं होती है। पत्नी ऐसे बोलती है कि न तो मैं आपके साथ में रहूंगी, नहीं मैं आपको तलाक दूंगी, आपकी जिंदगी को है जो इसी तरीके से चलने दूंगी, आपको है जो इसी तरीके से फंसा के रखूंगी। तो यहाँ पे पति के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। फिर पति क्या करे, किस तरीके से अपनी लाइफ को बढ़ाए, यानी कि वो दूसरी शादी अगर करे तो किस तरीके से करे। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। तो इस फैसले के अनुसार मैं क्लियर कर देता हूँ कि दो कपल की शादी होती है और शादी के कुछ टाइम तक तो दोनों का रिलेशन है जो ठीक ठाक रहता है। अब शादी के कुछ टाइम के बाद में, जैसा कि आप कई सारे मामलों के अंदर सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि दोनों का डिस्प्यूट है जो हो जाता है और डिस्प्यूट इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और फिर हस्बैंड के द्वारा क्या किया जाता है, पहले तो हस्बैंड के द्वारा कोशिश की जाती है उस पत्नी को लाने रखने के लिए, फिर भी है जो पत्नी तैयार नहीं होती है। तो यहाँ पे जो पति यानी कि हस्बैंड वो परेशान हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि पत्नी यहाँ पे डाइवोर्स के लिए भी राजी नहीं होती है तो खुद यहाँ पे डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। और कंटेस्टेड डाइवोर्स का जो परिणाम है, यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक है जो पति को मिल जाता है। पति के पक्ष के अंदर है जो एक तरफा तलाक का फैसला आ जाता है। अब क्या होता है कि पति एक तरफा तलाक का जब फैसला आता है तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे पत्नी क्या करती है कि कुछ टाइम के बाद में उस तलाक के केस को चैलेंज करती है, जो फैसला आया है उसको चैलेंज करती है, उसकी अपील डालती है। अब पत्नी को जब पता चलता है कि यहाँ पे उसके जो पति हैं उन्होंने यहाँ पे दूसरी शादी भी कर ली है और पत्नी यहाँ पे इस मामले को लेकर अपील के अंदर गई हुई है, यानी कि जो तलाक यहाँ पे मिला है उसकी अपील पत्नी ने डाल रखी है और यहाँ पे पति ने वो अपील पेंडिंग है तभी क्या कर ली है, दूसरी शादी कर ली है। तो फिर पत्नी क्या करती है कि पति के ऊपर आईपीसी 494 बाइगेमी का केस डाल देती है कि मैं तो इस मामले को अपील के अंदर लेके गई हूँ और यहाँ पे पति ने बिना तलाक की शादी कर ली है, यानी कि वहां से तो खैर तलाक हो गया था पर मैं इस मामले को चैलेंज कर रही हूँ, अपील में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इसने मतलब बिना तलाक की शादी करी है तो इसके ऊपर है जो आईपीसी 494 मतलब बाइगेमी का केस चलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि आगे जाके जो अपील जो पत्नी के द्वारा डाली हुई होती है वो भी क्या होता है, खारिज हो जाती है, यानी कि पति के पक्ष के अंदर ही है जो अपील का परिणाम भी आ जाता है। अब पति क्या करते हैं कि जो पत्नी ने आईपीसी 494 बाइगेमी का जो केस डाला है उसकी क्वेश्चनिंग में जाते हैं और वहां पे वो दिखाते हैं कि वो जो अपील है वो भी खारिज हो चुकी है और पति को पहले ही है जो डाइवोर्स मिल चुका है। तो यहाँ पर जो पति ने दूसरी शादी करी है वो इनलीगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पति का डाइवोर्स तो हो चुका था और यहाँ पे जो पत्नी ने अपील डाली है वो भी खारिज हो गई है, वो भी है जो पति के पक्ष के अंदर आ गई है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे 100% है जो पति को डाइवोर्स मिल गया है। तो इस तरीके से अगर पति ने पहले ही शादी कर ली है तो पति की शादी है जो इनलीगल नहीं है। तो यहाँ पे 494 आईपीसी यानी कि बाइगेमी का केस है जो पति के ऊपर नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे इस केस को भी है जो खारिज कर दिया। तो आपके जानकारी क्या समझ में आई, इससे ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर इस तरीके से किसी का डाइवोर्स हो जाता है और उस डाइवोर्स की अगर अपील नहीं डाली जाती है, अपील का अगर टाइम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर दूसरी शादी की जाती है तो यहाँ पे वो शादी है जो लीगल होगी। अगला इसमें यह है कि इस तरीके से अगर डाइवोर्स होता है और यहाँ पे अगर दूसरी शादी कर ली जाती है और उसकी अपील के अंदर अगर जाया गया है
गया है और वो अपील अगर खारिज हो जाती है तो भी यहाँ पे दूसरी शादी है जो लीगल होगी। पर यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि वो अपील है जो खारिज ही होगी। अगर वो अपील है जो पति के अगेंस्ट आ गई तो यहाँ पे पति को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से सतर्क रहना है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ कि पति के पक्ष के अंदर वो अपील आ गई, इस वजह से जो पति को फायदा मिल गया। बाइगेमी का केस है जो पति के ऊपर नहीं चला, अगर वो अपील पति के खिलाफ आ जाती तो पति को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करें। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करके आप इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।